आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इख्तिताम। ताखैर से पहुंचने वाले कई उम्मीदवार इम्तिहान लिखने से हुए महरूम। तेलंगाना में ग्रुप 1 का इम्तिहान जो सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था, दोपहर 1 बजे पुरअमन तौर पर खत्म हो चुका। TSPSC ने इस इम्तिहान के लिए बड़े इंतजामात किए थे, जो 503 जायदादों को पुर करने के लिए मुनाकिद किया गया था। आखिरी लम्हात में उम्मीदवारों का सेंटर्स पर भीड़ देखी गई। बाज मराकज पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने में ताखैर हुई। टैब में चार्जिंग की कमी और सुस्त रवैये की वजह से ये अमल ताखिर से अंजाम दिया गया। मुकर्ररा वक्त के अंदर इम्तिहानी मरकज के गेट से दाखिल होने वालों को इजाजत दी गई। ओहदेदारों ने 10:15 पर मरकज के अंदर जाने के उसूल को सख्ती से नाफिज किया। कुछ उम्मीदवारों को आखिरी लम्हात में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुपयों की कदर में कमी नहीं हुई, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। निर्मला सीतारमन का अजीब व गरीब बयान। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने डॉलर के मुकाबले रुपयों की कदर में कमी पर अजीब व गरीब बयान दिया है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है। उन्होंने अपने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन DC में मीडिया से खिताब करते हुए रुपयों की कदर में गिरावट से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि रुपयों की कदर नहीं गिर रही है, बल्कि उसे हमें उस तरह देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपयों की कदर में मुसलसल गिरावट से मुल्क की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और कई शोबों में उसका असर नजर आ रहा है। अगर रुपयों की कदर इस तरह गिरती रही तो दरआमद मजीद महंगाई हो जाएगी और अवाम पर बोझ पड़ेगा। इम्तिहानात के इनाकात से मुतालिक तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने लिया अहम फैसला। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इम्तिहानात के इनाका से मुतालिक एक अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक इस मर्तबा बोर्ड के इम्तिहानात 100% सिलेबस के मुताबिक होंगे। बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर गुज़िश्ता 2 साल से बोर्ड ने इम्तिहान सिर्फ 70% सिलेबस की बुनियाद पर मुनाकिद किए थे, क्योंकि उस वक्त तलबा को मुकम्मल सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जारिया साल 100% सिलेबस मुकम्मल किया गया है, जिसकी वजह से 100% सिलेबस पर इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने पहनी 600 रुपए की साड़ी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हमेशा खबरों में रहती है। कंगना ने एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में कंगना रनावत ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो साड़ी पहनी हुई है। लेकिन इस बार कंगना ने जो साड़ी पहनी थी वो बहुत सादी थी। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने जो साड़ी पहनी है उसकी कीमत सिर्फ 600 रुपए है, जबकि अदाकारा के पास जो पर्स था उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। निजामाबाद में 2 बसों में तसादुम। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद में 2 RTC बसों में तसादुम हो गया। ये हादसा इतवार यानी आज सुबह उनकापुर के मजाफात में पेश आया। हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता मालूम हुआ कि बस में सवार बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना एडसेट काउंसलिंग का 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा जारी। तेलंगाना में B.Ed कोर्सेज दाखिलों के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जबकि काउंसलिंग का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। 18 और 26 अक्टूबर के दरमियान सर्टिफिकेशन की जांच ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए की जाएगी। खुसूसी जुमरे के सर्टिफिकेट्स की जांच शख्सी तौर पर 26 से 28 अक्टूबर के दरमियान होगी। उसके बाद अहले उम्मीदवारों की फेहरिस्त वेबसाइट पर जारी होगी। अगर कोई तब्दीलियां हैं तो 28 अक्टूबर को ईमेल के जरिए उसकी इत्तला दी जा सकती है। पहले मरहले की काउंसलिंग के लिए वेब ऑप्शंस 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान दस्तयाब होंगे। 31 अक्टूबर तक उनमें दुरुस्तगी की जा सकती है। उबूरी नशिस्तों का अलॉटमेंट 4 नवंबर को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को 5 से 11 नवंबर के दरमियान मुतालिका कॉलेजेस को रिपोर्ट करते हुए हकीकी सर्टिफिकेट्स की जांच और फीस की अदायगी का चालान दाखिल करना होगा। क्लासेस का आगाज 14 नवंबर से होगा। 10th
क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अहम इत्तला, तेलंगाना हुकूमत ने इम्तिहान के मामले में किया बड़ा फैसला। तेलंगाना में 10th क्लास के इम्तिहानात के मामले में हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। जारिया तालीमी साल भी 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे यानी 6 पेपर्स रखने की महकमा तालीमात ने तजवीज पेश की थी। हुकूमत ने इस तजवीज को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत ने 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स रखने का फैसला किया था। जारिया तालीमी साल यानी 2023 में भी इम्तिहान में सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। इससे पहले तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, जर्नल साइंस और सोशल स्टडीज मज़ामीन के 2-2 पेपर्स का इम्तिहान लिया जाता था। हिंदी मजमून के लिए एक ही इम्तिहान लिया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद 11 पेपर्स के बजाय 6 पेपर्स कर दिए गए हैं, जो 2023 के लिए भी फॉलो किए जाएंगे। कनाडा में तालीम हासिल करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी। गैर मुल्की तलबा अब तालीम हासिल करते हुए फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ताहम तलबा को ये सहूलत सिर्फ छुट्टियों के दौरान हासिल होगी, यानी गैर मुल्की तलबा मौसम गर्मा या सर्दियों के तातीलात के दौरान फुल टाइम काम कर सकते हैं। क्लासेस के दौरान फी हफ्ता 20 घंटे से ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा के क़वानीन के मुताबिक सिर्फ वही लोग इसके अहल है जो हुकूमत के तस्लीम शुदा तालीमी इदारों में फुल टाइम तालिब इल्म है। डिप्लोमा या दीगर पेशावाराना तरबीती कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी फुल टाइम मुलाजिमतें करने की इजाजत है। ताहम स्टूडेंट्स के मुतालिया कोर्सेस की मुद्दत कम से कम 6 माह होनी चाहिए। अब तक गैर मुल्की तलबा को सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स की इजाजत थी, वो भी हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे। माहिरीन का कहना है कि कनाडा को फुल टाइम जॉब्स की इजाजत देने से इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। डॉलर के मुकाबले इस वक्त जब रुपए की कदर गिर रही है, गैर मुल्की तलबा के लिए रोजगार के मौके बेहतर होंगे और अखराजात का बोझ किसी हद तक कम होगा। ये थी टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।